आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी है, मेरी गवाही है। मुझे 2023 में बवासीर हो गया था, जिससे मैं काफ़ी परेशान रहती थी। मैंने काफ़ी सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, काफ़ी सारी दवाइयाँ भी करवाई। मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं मिला, कोई आराम नहीं मिला। जो पिछले महीने लिविंग वाटर सर्विस हुई, मैं लिविंग वाटर सर्विस में आई, मैंने प्रार्थना करा हुआ पानी पिया और उसके बाद मैं पूरी रीति से चंगी हो गई। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उनके दासियों का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विनीता है और मैं फरीदाबाद सेक्टर 22 से आती हूँ। और मेरी ये गवाही है कि मुझे 1 साल से पीरियड्स नहीं हो रहे थे, तो बहुत परेशानी में थे, बहुत दिक्कत में थी। यहाँ 6 महीने से लगातार मैं इस चर्च से जुड़ी हुई हूँ। सारी घोषणाओं को मैं रिसीव करती हूँ। लिविंग वाटर मीटिंग हुई, उसमें मैं आई तो मुझे प्रार्थना किया हुआ पानी मिला, उसको मैंने पिया कि 2-3 दिन बाद मुझे रेगुलरली पीरियड्स आने शुरू हो गए। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और उनके दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीमा है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, 30 अगस्त 2024 को रात के समय शैतान मुझे दिखाई देने लगा, दुष्ट की शक्तियाँ दिखाई देने लगी। मेरा परमेश्वर पर भरोसा था कि परमेश्वर तू मुझे एक नई सुबह के साथ उठाएगा। शैतान ने मेरे ऊपर अटैक करा, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, मेरा बीपी लो होने लगा था, मेरे शरीर से बिल्कुल ताकत चली गई, सारी जान नहीं रह गई। और मुझे याद आया, चर्च से प्रार्थना किया हुआ पानी मिला था, वो मेरे घर पे रखा था, उसको प्रार्थना किए हुए पानी को मैंने पिया। उसके बाद तुरंत मैं चंगी हो गई। इस चंगाई के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और उनके दासियों का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ऋषिका है। मेरी गवाही यह है कि मेरे नवंबर से पीरियड्स नहीं हो रहे थे, तो मैं यहाँ चर्च में आई, लिविंग वाटर में आई, तो मैंने लिविंग वाटर पिया और सारी घोषणा को रिसीव करा। उसके बाद से मेरे जून में पीरियड्स आने लगे। उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और उनके दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरे 10th क्लास में 80% से प्रभु ने मेरे को आशीष दी, उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरे को, मैं उस 80% से पास हुई। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का, उनके दासी का धन्यवाद करती हूँ। मेरी तीसरी गवाही यह है कि मैं 11 अक्टूबर को नाइट प्रेयर में आई, उसमें सारी मैंने घोषणा को रिसीव करा और मैं जब घर गई, जब मीटिंग ख़त्म हुई, जब मैं घर पहुंची, उसके 2 घंटे बाद मेरे को प्रभु ने क्लोथ्स और शूज़ से मेरे को ब्लेस करा। उसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का, उनकी दासियों का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम करण है और एक सुंदर गवाही मैं आपको अपनी बताना चाहता हूँ। पिछली 12 अक्टूबर को मेरी रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे छाती में दर्द और मुझे घबराहट बेचैनी हो गई थी और मुझे लगा मैं रात को कैसे किसी को परेशान करूं या डॉक्टर के पास जाऊं। तो पास्टर जी की ओर से जो किताब हमें मिली है चर्च से, तो उसके पहले अध्याय को मैंने पढ़ा और उसमें ये लिखा था कि परमेश्वर के राज्य में कोई बीमारी नहीं है। कई बार शैतान हमें आता है, डराता है कि ये बीमारी तेरे को परेशान करेगी, पर जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो परमेश्वर का वचन ही कहता है कि मेरे राज्य में कोई बीमारी नहीं है। तो तू पूरी तरह से, जब मुझ में बीमारी नहीं है तो तुझ में कोई बीमारी नहीं हो सकती। और मैं इस वचन को बोलता रहा और मैंने दृढ़ता से इस वचन को बोला और आज मैं पूरी तरह से चंगा हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर गवाही के लिए। आप सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं फरीदाबाद से आता हूँ। मेरी गवाही ये है, पिछले 3 साल से मेरे कंधे में दर्द रहता था, इसमें काफ़ी परेशानी होती थी। 2-3 डॉक्टरों को दिखाया था जी, डॉक्टर ने दवाई दी थी जी, एक्सरे करवाया, उसमें पता चला जी मेरे कंधे की हड्डी टूटी हुई है। पिछले 9 महीने से मैं लगातार चर्च में आ रहा हूँ जी। 6 अक्टूबर 2024 को जी मीटिंग में आया था जी, पास्टर जी ने प्रार्थना करी, घोषणा करी, उसको रिसीव करा था जी। प्रार्थना होने के बाद तेल मिला था जी, उसको मैंने लगाया था जी। लगाने के बाद आज 14 दिन हो चुके हैं जी। आज मुझे कोई दर्द नहीं है जी, कोई परेशानी नहीं है जी। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उनका दासी इनका धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विक्की है और मैं 3-4 साल से मैं कोचिंग सेंटर चलाता था, जो कि मैं एक मैथ और साइंस का टीचर हूँ। तो वो कोचिंग सेंटर में मेरे पास 7-8 ऐसे मैक्सिमम 10-12 बच्चे ही मेरे पास आते थे। और इसलिए मैं लास्ट 1 साल से इस चर्च से जुड़ा हुआ हूँ। और फिर जैसे पास्टर जी जितने भी हमें घोषणाएँ जो करते हैं वो मैं रिसीव करता हूँ, और उन घोषणाओं को रिसीव करके फिर मैं प्रार्थना करता हूँ। और घर पे जाकर मैं प्रार्थना करता रहा प्रभु से कि प्रभु मेरे पास जो बच्चे हैं, इतने कम बच्चे आ रहे हैं और प्लीज़ इनको पढ़ाइए। और जितने भी जो पास्टर जी बीज बोलने के बारे में कहते थे, फिर मैं बीज को भी लगातार बोता था। और उसके बाद पास्टर जी ने, जो हरीश पास्टर जी हैं, उन्होंने एक स्टार्टिंग में कहा था, जब जो नया साल जब शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये जो साल होगा 2024 आपका ईयर ऑफ एलिवेशन होगा। ये साल है श्रेष्ठ करने वाला साल आपको यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलो पड़ोसी को, तुझे परमेश्वर श्रेष्ठ करने वाला है इस साल यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपनी वाइफ को बोलो श्रेष्ठ करने वाला साल है। अपने हस्बैंड को बोलो श्रेष्ठ करने वाला साल है, ईयर ऑफ एलिवेशन। तो वो उसको भी मैंने रिसीव किया कि ये जो साल होगा मेरा बढ़ोतरी का साल होगा। तो मैंने लगातार प्रार्थना करता रहा और बीज बोता गया मैं। और एक ऐसा भी समय आया था मेरे पास कि जैसे मेरे पास बच्चे तो वो उतने ही आते थे कोचिंग सेंटर में, फिर भी और बीज में लगातार मैं बोता गया। मैंने अभी उस बीज में कटौती नहीं करी। मेरे पास पर्स में ऐसा भी टाइम आया कि पैसे नहीं बचे थे बिल्कुल भी, लेकिन सिर्फ बीज के पैसे बचे हुए थे। वो मैंने बीज भी आकर के बो दिया। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा अपने खर्च के लिए। तो मैंने विश्वास योग्य रहा मैं परमेश्वर के प्रति, और मैं लगातार प्रार्थना करता रहा और बीज बोता रहा। और मेरे पास फिर इसी ऐसे करते करते, और फिर मेरे पास ऐसे 15 बच्चे, फिर 20 बच्चे, फिर 25-30 ऐसे करते करते बच्चे बढ़ने लग गए। फिर मैंने उन बच्चों को बैचेस में डिवाइड कर दिया। टोटल 3 से 4 बैच मैंने कर दिए बच्चों के, और आज मेरे पास लगभग 50 बच्चे टोटल हो चुके हैं कोचिंग सेंटर में। तो ये बहुत बड़ी गवाही प्रभु ने मुझे दी है। और अब ऐसा हो गया है कि मेरे पास बच्चे, कल भी परसों भी मेरे पास बच्चे आते रहते हैं। मेरे पास जगह नहीं है पर अब बिठाने की, बच्चों को जगह भी नहीं है और समय भी नहीं है मेरे पास उतना कि मैं उनको उतना टाइम दे सकूं। मतलब प्रभु ने ये वो कहा था ना कि वचन में कहा है कि मैं इतना दूंगा कि तुम्हें रखने की जगह नहीं होगी। तो वो जो वचन है वो मेरे जीवन में प्रभु ने करके दिखाया। तो इतना मुझे प्रभु ने दिया है कि अब मैं बच्चों को मना करता हूँ कि मेरे पास अब जगह नहीं है, अब वापस चले जाओ। तो ये प्रभु की बहुत बड़ी आशीष मेरे ऊपर हुई है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उनके दास दासियों का भी धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है। मैं एसडीएम नगर शर्मा चौक से आती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि जब मेरा ये बेटा पेट में था 8वें महीने में, मेरे को एक अजीब सी एलर्जी हुई थी शरीर पे, पीछे बैक पे। वो जो एलर्जी हुई थी, जब ऑयल मीटिंग हुई थी तो मैंने उस ऑयल को अपने शरीर पे लगाया, वो एलर्जी मेरे चली गई थी। फिर से ये मेरा बेटा हो गया, होने के बाद 1 महीने बाद मेरे को फिर से वही एलर्जी हुई। वो जो एलर्जी हुई मेरे को बहुत ज़्यादा और पूरे शरीर पे बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। और जब मैं उसको खुजाती तो ऐसे ब्लड निकलने लगता था मेरे शरीर से। और साथ में निशान भी इतने गंदे हो गए थे कि मुझे खुद भी देख के अपने आप से शर्म आती थी। मैं कहती थी हे प्रभु, जब मैंने इस चीज़ की पहले गवाही दे दी, पहले हुई थी मेरे को जी, मैंने इस गवाही को भी दिया, ये फिर से मुझे क्यों हो गई। फिर मैंने प्रायर नंबर पे फ़ोन किया, उस पर सिस्टर ने बोला कि मैंने कहा सिस्टर मेरे को फिर से वो एलर्जी हुई है, पता नहीं क्यों, और अब की जो हुई है मेरे को फिर से बहुत ज़्यादा हुई है एलर्जी। तो उन्होंने कहा कि कई बार होता है कि जो दुष्ट आत्मा होती है वो फिर दोबारा जब आती है तो 7 गुनाहों को लेकर आती है अपने साथ में। तो उसी तरह से ये एलर्जी फिर से मेरे शरीर पर हुई तो बहुत ज़्यादा हुई। जब ये खुजली होती थी, इस एलर्जी में अपने शरीर को खुजाती थी तो वहीं से ब्लड गिरने लगता था, और गिरने के बाद वो ब्लड निकलने के बाद सूख जाता था। फिर मेरे शरीर पे इतने गंदे निशान पड़ चुके थे पूरे पे कि बस एक फेस ही बचा था जिस पे नहीं हुई थी। मैं इतनी परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं कहती थी हे प्रभु, मुझे ये फिर से क्या हो गया, अब तो पूरे शरीर पे मुझे वो, मेरे से कोई गलती हुई है, क्या हुआ है, पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करें और मेरे पापों को क्षमा करें अगर मेरे से कोई गलती हुई है। तो मैं जब लिविंग वाटर मीटिंग में आई, प्रार्थना किया हुआ पानी को मैंने पिया और अपने शरीर पे लगाया और मैंने उसको पिया, तो मैं होले होले उस एलर्जी से चंगाई पाने लगी। फिर उसके बाद जो ऑयल मीटिंग हुई, फिर मैं ऑयल मीटिंग में आई और प्रार्थना किया हुआ तेल मुझे मिला, मैंने उसको अपने शरीर पर अप्लाई करा, फिर मैं पूरी तरह से चंगी हो गई।
मैं इस चंगाई के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, उनके दास दासियों का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। मेरा नाम शाइनी जॉनसन है और मैं चर्च से शुरुआती ही तौर से जुड़ी हुई हूँ। और आज प्रभु ने बहुत अद्भुत काम मेरे जीवन में करा है और हमेशा ही करता है। और प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने यीशु मसीह का, डॉक्टर जीसस, जिसने मुझे फिर से एक बार ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने एक अद्भुत गवाही जो उसने मेरे जीवन में दी, मैं आपको दे सकूँ। उसने एक बहुत बड़े खर्चे से, करीबन 4 से 5 लाख का एक हॉस्पिटल का जो खर्चा था वो 0 कर दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि लास्ट अक्टूबर 2023 मेरी तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। सांस फूलना, चलने में दिक्कत होना और घबराहट, बेचैनी, और जो मेरा उल्टा हाथ था वो मेरा पूरा हाथ मेरा सुन्न रहता था। झंझनाहट और पेन इस कदर होने बढ़ने लगा कि अक्टूबर पूरा मैंने ऐसे निकाल दिया। फिर हार के मुझे, जब मैं लास्ट एक इवेंजलिज्म में गई तो वहाँ मैंने देखा कि मैं एक सीढ़ी पे ऊपर नहीं चढ़ पा रही हूँ, इतनी मेरी सांस फूल रही थी। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई और उस टाइम पे भी मैं अकेली थी। मैंने छुट्टी ली और जैसे ही डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे, मैंने टेस्ट कराए, मेरे सारे टेस्ट पॉजिटिव आए और सब गड़बड़, सारा कुछ गड़बड़। मेरी हार्ट रेट जो थी वो 50 से ऊपर नहीं जा रही थी और जो मेरा ECG था वो गड़बड़, मेरा इको गड़बड़, मेरा हॉल्टर गड़बड़। हॉल्टर एक वो टेस्ट है जो पूरे चेस्ट पे आपकी मशीन लगा के 3 दिन उसको ऑब्जर्व करा जाता है, आपके रिदम को, हार्ट बीट को, और मेरा सब कुछ गड़बड़ आ रहा था। घोषणाएं कर रही थी, सब कुछ था। जब टेस्ट लेके गई और डॉक्टर ने बोला कि मैडम मुझे हार्ट ब्लॉक लग रहा है और आपके 2 छल्ले डलेंगे, 1 नहीं 2 छल्ले डलेंगे। और मैं उस वक्त इतनी, एक कहते ना, शॉक्ड हो गई। मैं खड़ी हुई थी और मैं सडन उस चेयर पे बैठ गई और मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं कि नहीं, आपका जो हार्ट रेट है वो 52 से 50 के बीच में है और 3-4 दिन हो गए ऊपर नहीं जा रहा, और BP भी 50/40 है, उससे ऊपर नहीं जा रहा। और उनसे तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने अपनी फाइल बंद करी और मैं अपने गाड़ी में आई और मैं अकेली थी। मैं बहुत रोई क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग एक बहुत बड़ा वो एक सदमा था मेरी लाइफ के लिए कि हार्ट ब्लॉक होना। और शैतान मेरे दिमाग में बस ये डाला था उसी टाइम से, तो मर जाएगी, तेरे को अटैक आ सकता है, तेरा क्या होगा। और मैंने घोषणाओं को चालू करा। जो पास्टर हरीश ने हमेशा हमें एक चीज़ सिखाई है कि जब भी तुम दिक्कत और परेशानी में हो, डॉक्टर जीसस तुम्हारे साथ है, वचन को लेके घोषणाओं को करो। मैंने उसी वक्त से घोषणाओं को चालू कर दिया और मैंने अपनी सेवा को बढ़ा दिया, क्योंकि मैं ये जानती थी कि मेरी सेवा में छुटकारा है। हो सकता है ये मेरी आजमाइश हो, ये मेरा टेस्ट हो, और इन एनी हाउ मुझे ये टेस्ट क्लियर करना ही करना है। मैं घोषणाओं में लगी रही और जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी मैंने आधी अधूरी खाई और मैं प्रार्थना करती रही और प्रार्थना पे ही अपने आप को डिपेंड कर दिया टोटली, क्योंकि वचन कहता है हमने अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाई, हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है, वही हमारा चरवाहा है। और करते करते दिन बीत गए, पेन वैसी रहा और अपने इवेंजलिज्म में करती गई और अपनी सारी सेवाओं को मैंने बढ़ा दिया, कभी भी छुट्टी नहीं ली और जानबूझ के और ज़्यादा करने लगी कि नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मेरा छुटकारा मेरी सेवाओं में ही है। लास्ट सितंबर 2024 सब कुछ सही चल रहा था और सडन अक्टूबर 1st वीक से मेरे को फिर से वो अटैक चालू हो गया। दर्द स्टार्ट हो गया। दर्द स्टार्ट होते होते लास्ट 3rd वीक ऑफ थर्सडे था वो, और मैं वेडनेसडे को मेरी बहुत तकलीफ थी हाथ में, मैं अपना माइक भी नहीं पकड़ पा रही थी और मैं भजनों को गा रही थी। मैं जानती हूँ पेन के साथ थी मैं जैसे ही घर गई पेन बढ़ता गया, रात का 12 बज गया, पेन बढ़ता गया, सब सो गए। और उस दिन मैंने ठान लिया कि अब ये लास्ट होगा मेरे जीवन में ये पेन। मैंने वो 21 आयत जो परमेश्वर के दास ने वो बुक हमें दी, 21 आयत तुम्हारी चंगाई की, मैंने वो उठाई, वो घोषणा करना चालू करा। जैसे 4-5वें पन्ने पे मैं पहुंची, पवित्र आत्मा से मैं भरने लगी और उस वक्त मैंने एक अद्भुत काम पवित्र आत्मा के अपने जीवन में देखा। रात का 2 बज रहा था वो, और मैंने देखा कि एक पानी की तरह कुछ जैसे मेरे ऊपर उंडेला गया है और मैं ऊपर से नीचे तक खाली हो गई। वो सामर्थ मैंने अपने जीवन में फर्स्ट टाइम ऐसी सामर्थ उतरते देखी और मैंने उसी समय मेरे मुंह से निकला पूरा हो गया, मैं चंगी हो गई। और उस दिन से आज दिन तक मुझे कोई तकलीफ नहीं, परंतु फिर भी मुझे एक प्रूफ चाहिए था कि
कि नहीं, मैं जो गवाही देनी है मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। तो मैं डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर रैपिड टेस्ट करे, और टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया, सब नॉर्मल। जहाँ वो टेस्ट जो सारे ही पॉजिटिव थे, सारे गड़बड़ थे, और यहाँ सारे टेस्ट मेरे बिल्कुल नॉर्मल आए। तो डॉक्टर ने बोला छूट दे कि किसने आपको बोला कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, किसने बोला कि आपके छल्ले डलेंगे। और ये बात सुन के मेरा दिल आनंद से भर गया, खुशी से भर गया, और मेरा मन कर रहा था कि मैं डॉक्टर से हैंडशेक कर लूँ, क्योंकि जो मेरी खुशी थी मैं उनको बयान नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम करा। मैं जानती थी जो चंगाई मेरे जीवन में आई है प्रभु यीशु मसीह की बदौलत आई है। मैं जानती थी उन घोषणाओं की बदौलत मेरे जीवन में वो चंगाइयाँ आई हैं। और उस दिन का दिन है, मैं खुशी के हमारे बावली हूँ, और मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे एक बहुत बड़े जाल से बचाया, बिहेवियर के जाल से। क्योंकि शैतान लास्ट अक्टूबर 2023 से मेरे दिमाग में इतनी फाइट मेरी आत्मा में, मेरे दिमाग में, कि सेवाओं को लेके, तबीयत को लेके, दिन ब दिन जो मेरी तबीयत खराब हो रही थी, और तू मर जाएगी, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरे परिवार का क्या होगा, तू बहुत सेवा करती थी, अब क्या होगा, सेवा मत कर, अब घर बैठ जा। मैं बहुत हर दम फाइट में रहती थी, चाहे वर्शिप में आना हो, चाहे चर्च में आना हो, चाहे इवेंजलिज्म करना, मैं एक फाइट में थी, और मैं उस फाइट को जीतना चाहती थी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि उसने मेरे जीवन में उस विजय को दिया, उस जीत को दिया, और आज मेरा हार्ट बिल्कुल ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ, और साथ ही साथ प्रभु के दास पास्टर हरीश पास्टर रति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब से वो हमारी लाइफ में आए, मैं अपनी फाइट को, अपनी लड़ाइयों को लड़ना सीख गई हूँ। मैंने सीख लिया कि अपनी फाइट बीइंग अ क्रिश्चियंस मुझे कैसे लड़नी है, और जो घोषणाएं आपने करी वो पास्टर हरीश के द्वारा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु के दास और दासी का। यीशु मसीह के नाम की जय, हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। स्वागत है आपको परमेश्वर के मंदिर में। आपने बहुत सारी गवाहियाँ आज सुना, इसी टाइम बहुत सारे हीलिंग टेस्टिमनी सुना, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया, अनुग्रह दिया सुना। उन सब में एक की बात है, हमारी आशीष है, अनुग्रह, गवाहियाँ जो जन्म होता है वचन के द्वारा। क्योंकि जो वर्ड है, प्रभु यीशु मसीह का वचन ने इस धरती को बनाया, मुझे और आपको बनाया। परमेश्वर ने धरती का निर्माण होने के टाइम बोला लेट देयर बी लाइट, और जैसे वो वर्ड को रिलीज किया, चीज़ों को जन्म होना शुरू हुआ। आपका हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, आपको मदद करने के लिए चर्च ने, टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च ने एक 21 आयतें आपकी चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए, बी हील्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी एंड मार्वलस ने किताब लॉन्च हुआ, और बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग खरीद चुका है, और बहुत सारे गवाहियाँ इसके द्वारा भी आ चुका है। क्योंकि बहुत बार हमें प्रे करना नहीं आता। मैं कल या परसों डॉक्टर पॉल योंगिचो का कुछ दिन पहले किताब पढ़ रहा था। उन्होंने बोला बहुत बार उनके पास जैसे पास्टर्स आता है वर्ल्ड ओवर से, वो अपनी प्रेयर माउंटेन में ले जाते प्रार्थना कराने के लिए। कहता आधा घंटे के ऊपर कोई बंदा प्रे नहीं कर सकता। सीनियर पास्टर्स की बात करें, वो कहते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, यही बोलते रहेंगे, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको प्रार्थना करना ही नहीं आता। पास्टरों का ये हाल होता तो आप जानते विश्वासी का क्या हाल होगा। तो आपको मदद करने के लिए, प्रार्थना के लिए मैंने एक छोटी सी किताब लिखा, और आप भी अपनी डिक्लेरेशंस लिख सकते हैं, अलग अलग जगह वर्ड पे आप लिख सकते हैं, आप प्रार्थना बना सकते हैं। और अपनी परिवार, मैं चाहता हूँ आप अपनी 4-5 कॉपी घर पे हमेशा स्टोर करिए, 5 या 10 कॉपी। जो आते परिवार, कोई व्यक्ति आता है, बीमारी कहते हैं, कोई इश्यूज कहते हैं, ऐसे गिफ्ट आप दे दीजिए। बहुत जो प्रिंटिंग खर्चा निकला उसी में ही चर्च उसको अवेलेबल कर रहा है आपके लिए। सो मेरा विश्वास है आप आज खरीदेंगे, चर्च में अवेलेबल है। खरीद वर्ड गलत है, आप अवेलेबल करेंगे इस चीज़ को, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपकी परिवार को आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। चर्च की स्टोर में इस बुक अवेलेबल है, और अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपका। आप डिक्लेयर कैसे करना, प्रार्थना कैसे करना, आप सीखेंगे इसमें से। ब्लेसिंग्स ऑन यू। आज की सभा और आने वाले टाइम ब्लेस्ड टाइम हो गए यीशु के सामने के नाम से। ब्लेसिंग्स ऑन यू, बाय बाय।